वोट आप कर चुके हैं, अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बार बार बात चल रही है कि इस बार यहाँ राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा मानते हैं आप? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। इसलिए जनता गरीब कल्याण के लिए, विकास के लिए और सुशासन के लिए वोट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान ही सुशासन, विकास और गरीब कल्याण है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ओपीएस का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, तमाम मुद्दा, आपको लगता है कि इसके बावजूद जनता आपके साथ है? उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, उसी तरह से यहाँ रिवाज बदलेगा? और किस वजह से बदलेगा रिवाज, अगर बदलेगा तो? मैंने पहले भी कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है। और जनता जानती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं किसी ने चलाई है तो मोदी जी और जयराम जी की सरकार ने चलाई है। और यही कारण है कि यहाँ पर विकास चहुमुखी हुआ है। अगर आप 4 लेन देखेंगे, रेलवे लाइन देखेंगे, स्कूल से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी सब सुविधाएं, ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कांग्रेस विरोध करती रही अपने कार्यकाल में, हम लोगों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। यही फर्क है और ये बड़ा फर्क सबको नजर आता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं ओपीएस के मामले पे आप लोग पीछे रह गए, बेरोजगारी का मामला हो, तमाम और मुद्दे हैं, उस मामले पर आप पीछे रह गए। ओपीएस कांग्रेस ने ही वापस किया था। 2004 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और 10 साल कांग्रेस की सरकारें प्रदेश और देश में रही, कहीं इन्होंने ओपीएस को वापस लागू नहीं किया। न्यू पेंशन स्कीम कांग्रेस ने लागू की थी और इसके बावजूद ये सारा ठीकरा उनके ऊपर फूटता है जी। और हमने तो 10% से बढ़ाकर 14% किया उसको रिटर्न। हमने तो उनके पक्ष में ही काम किया, सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के। कांग्रेस ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेने का काम किया था। एक बार मोदी जी लगातार आए हिमाचल में और लगा कि मोदी जी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी हैं। मोदी जी की वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है हिमाचल में आप रिपीट करेंगे। मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हम उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी हमने फिर वापस भाजपा की सरकारें बनाई। हिमाचल प्रदेश को तो अपना मानते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। और लगातार जैसे वो आए भी, शायद कांग्रेस के 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री का आना नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का तो 10 बार से ज्यादा आना हुआ। कॉन्फिडेंट है कि सरकार आपकी बन रही है वापस? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन प्रियंका गांधी भी बार बार, गांधी परिवार यहाँ दबदबा बनाया हुआ है। गांधी परिवार कह रहा है कि यहाँ सरकार में हम वापसी करने वाले हैं। देखिए, राहुल जी तो आए नहीं। अब कांग्रेस का क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि राहुल जी को नहीं आने देना, ये मुझे पता नहीं। लेकिन राहुल जी को चुनावों से दूर रखा जा रहा है तो कांग्रेस ने कुछ सोचा होगा, कोई फीडबैक होगी कि राहुल जी को चुनावों से दूर रखना, तो शायद इसलिए रख रहे होंगे। प्रियंका गांधी का कोई असर? कोई असर नहीं जी। उत्तर प्रदेश में भी थी, सीट नहीं जीत पाए। महिलाओं की बात करती थी, लेकिन जहां जहां कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं होती, वहां प्रियंका गांधी जी कहीं नजर नहीं आती। इससे पता चलता है केवल राजनीति तक सीमित हैं और ये भी केवल चुनाव के समय जागती हैं, फिर वापस जाके सो जाती हैं। रिवाज बदलने वाला है निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर रिवाज बदलने वाला है और प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं होने वाला है। राहुल गांधी को क्यों नहीं लाया गया, ये कांग्रेस से पूछना चाहिए। और हमने जो काम किया है विकास के, इसी नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ रिवाज बदलने वाला है। मोदी जी का जो जलवा है, मोदी जी को जो लोग यहाँ जानते हैं, उनको मानते हैं, इस वजह से इस बार यहाँ सरकार बदलने वाली नहीं है, रिवाज बदलने वाला है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हमीरपुर।